हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी CSS की सीरीज के लेक्चर नंबर 13 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है आउटलाइन। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आउटलाइन क्या होती है, कैसे वो इस्तेमाल होती है हमारे CSS के अंदर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे आउटलाइन के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन इज अ लाइन इमीडिएट आफ्टर बॉर्डर। आउटलाइन एक लाइन होती है जो हमारे बॉर्डर के इमीडिएट बाद आती है। जैसे ही हमारा बॉर्डर एंड होता है उसके बाद यहाँ पर हमारी जो आउटलाइन है वो आती है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी आउटलाइन को देने के लिए। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है आउटलाइन स्टाइल, सेकंड नंबर पर आउटलाइन विड्थ, थर्ड नंबर पर आउटलाइन कलर, फोर्थ नंबर पर आउटलाइन शॉर्ट हैंड, और यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर पर प्रॉपर्टी है उसका नाम है आउटलाइन ऑफसेट। तो चलो चलते हैं CSS में और देखते हैं कैसे हम इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो आउटलाइन होता है वो कैसा दिखता है और कैसे हमारे बॉर्डर के बाद आता है हमारे कंटेनर के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर पास कर दिया है हमारे HTML में और उस पर एक क्लास भी पास कर दी है कंटेनर नाम से। तो आइए इसको टारगेट करते हैं अपनी CSS में। मैं यहाँ पर इंटरनल CSS को दे देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी क्लास को टारगेट कर देता हूँ कंटेनर को डॉट से। यहाँ पर अब हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। मैं यहाँ पर 4 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का इसको बॉर्डर दे देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको पेडिंग भी दे देता हूँ 30 पिक्सल की। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो आ गया है। मैं इस पर थोड़ी विड्थ भी पास कर देता हूँ, जैसे 70%, और यहाँ पर हम मार्जिन भी दे देते हैं सॉरी, और लिख देते हैं इधर 40 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से हम ऑटो कर देते हैं। मैंने अपने पेज को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो कंटेनर है वो सेंटर पर डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर हम आउटलाइन की प्रॉपर्टीज को पास करते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसका नाम है आउटलाइन स्टाइल। स्टाइल में यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर आप सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल, इंसेट और नन को पास कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉलिड पास करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर प्रॉपर्टी है उसका नाम है आउटलाइन विड्थ। यहाँ पर आप अपनी आउटलाइन की विड्थ को पास करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 पिक्सल। और थर्ड नंबर पर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है आउटलाइन कलर। यहाँ पर आप अपनी आउटलाइन का कलर डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कर देता हूँ ग्रीन, और कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया। यहाँ पर इस कंटेनर के आफ्टर एक आउटलाइन आपको डिस्प्ले होने लगेगी ग्रीन कलर की। मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कलर की आउटलाइन आपके कंटेनर के ऊपर आ चुकी है आपके बॉर्डर के इमीडिएट बाद। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 20 पिक्सल कर दी है अपनी विड्थ सेकंड नंबर प्रॉपर्टी में। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो आउटलाइन है उसकी जो विड्थ है वो 20 पिक्सल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन को दे सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर हमने विड्थ पास जैसे कर दी, मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर हम कलर को चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए 30 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर की आउटलाइन हमारे कंटेनर के ऊपर आ चुकी है। अगर आप फोकस करेंगे तो आपके बॉर्डर के इमीडिएट बाद यहाँ पर आपकी जो आउटलाइन है वो आ रही है। अब हम इसकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट थी वैल्यूज की आउटलाइन स्टाइल की। मैं आपको डैश करके दिखाता हूँ। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए डैशेस आपको डिस्प्ले हो रही होंगी अपनी आउटलाइन की। पर मैं आपको डॉटेड करके दिखाता हूँ। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारे कंटेनर के आउटसाइड पर हमारी आउटलाइन पर डॉट्स डिस्प्ले हो रही होंगी। आपको डबल पास करके दिखाता हूँ। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो आउटलाइन है वो इधर डबल डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को आप पास कर सकते हैं आउटलाइन में। मैं आपको अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पास करके दिखाता हूँ आउटलाइन की। मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा आउटलाइन OUTLINE। सबसे पहले हम अपनी विड्थ को पास करते हैं, जैसे कर देता हूँ 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आउटलाइन के स्टाइल को डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉलिड, और इन द एंड यहाँ पर आप अपने कलर को डिफाइन करते हैं। मैंने अपने कलर की जो वैल्यू है वो ब्लू वायोलेट पास कर दी है। मैं अब इन प्रॉपर्टीज को यहाँ से हटा देता हूँ। कंट्रोल S से मैंने अपने पेज को सेव किया और मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए
ये देखिए हमारे कंटेनर पर 20 पिक्सल सॉलिड ब्लू वायोलेट कलर की आउटलाइन आ चुकी है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन को पास कर सकते हैं अपने कंटेनर्स के ऊपर। एक और प्रॉपर्टी 5th नंबर पर एग्जिस्ट कर रही थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफसेट। ये प्रॉपर्टी हमारे कंटेनर के बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में एक स्पेस देती है। इसकी जो वैल्यू है वो 10 पिक्सल पास कर देता हूँ। इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक स्पेस आपको डिस्प्ले हो रही होगी आपके इस बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में। तो इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर कर देता हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देखिए 20 पिक्सल का जो गैप है वो हमारे बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में आ चुका है। तो इस तरीके से आप आउटलाइन प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं अपने HTML के कंटेनर्स के ऊपर। तो ये थे आउटलाइन जिनको हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया।